तमाम देखने वालों को, अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज़ाद हैं। उसके बाद सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीक लड़ी, इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आकर इस अर्ज़े वतन को आबाद किया। एक ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था और उस ख्वाब ने उन्हें सोने ना दिया, और उस ख्वाब को ताबीर तक पहुँचाने में बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और वो कारवां जो उनके साथ मिल गया, वो तमाम तर लोग जिन्होंने इस आज़ादी की तहरीक में उनका साथ दिया, हम उन सब लोगों को सलाम पेश करते हैं। अंग्रेज़ों ने तश्तरी में रख के ये मुल्क हमें नहीं दिया था, बल्कि बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई। कहीं ख़वातीन की अस्मतें लुट गईं तो कई जवान जो हैं उनकी जानें चली गईं। ऐसे खून बहाया गया जैसे पानी बहाया जाता है। क्या था? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई असला नहीं था, किसी तरह की तैयारी नहीं थी। जो एक ताकत थी वो थी जज्बा ईमानी की ताकत, वो मोहब्बत थी अपने दीन के साथ, अपने जज्बे के साथ, और ये ख्वाहिश थी कि अपना अर्ज़ वतन जो है वो हासिल करना है। और इसी जज्बे ने एक ख्वाब को हकीकत की शक्ल दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख बार शुक्र अदा करते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमें ये मुल्क अर्ज़े पाकिस्तान हासिल हुआ। सो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज खुसूसी ट्रांसमिशन जी उठा पाकिस्तान की आप देख रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, और अनीस अब्बास वेलकम, और आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ा खूबसूरत सा आपने जो है एक गीत पेश किया, एक मिली नगमा पेश किया, और इस मुल्क में बेशुमार प्यारे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज़ में अल्लाह ताला ने जिस भी सलाहियत से उनको नवाजा है उसको और पॉलिश किया उन्होंने, और अपने मुल्क की तरक्की के लिए या इसके सॉफ्ट इमेज के लिए रिप्रेजेंट किया है। आज एक ऐसे ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह भी आपने ये नगमा सुना जिसे बड़ी खूबसूरती से लिखा गया, और उसके बाद जो है ख़ान साहब ने अपने एक निराले अंदाज़ में उसे पेश किया, और आज हर घर घर में जो है इसे सुना जाता है, इसे पसंद किया जाता है, ये मुल्क की पहचान है। इसी तरह आज मेरे साथ एक ऐसे नगमा निगार, कंपोज़र मौजूद हैं जिन्होंने बेशुमार नगमे लिखे हैं, बेशुमार गीत लिखे हैं, और अब तक 13 से 14 मिली नगमे ये लिख चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है इटसेल्फ। इसके अलावा मारूफ सिंगर ग़ुलाम अब्बास साहब जो हैं उन्होंने इनके 2 मिली नगमे भी गाए हैं, और अभी भी माशाल्लाह मिली नगमों के हवाले से ही जो है वो काम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम हबीबुल्लाह खान साहब। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज़ बैठिए। अनीस आप भी बैठ जाइए। जी हबीबुल्लाह खान साहब, ये बताइए कि वतन से जो मोहब्बत है उसे लफ्ज़ों में पिरोना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? वतन से अगर जज्बा होगा, जो वतन की अहमियत का जिसको एहसास होगा, वो ज़रूर ही कर सकता है काम। जैसे सुनने वाले हैं जी, अब मैं सुनता भी हूँ और लिखता भी हूँ। राइट। सो पहला जो है वो आपने जो मिली नगमा लिखा था वो किस उम्र में लिखा था, और फिर वो क्या था? एक ये तो आमद है ना, ये तो अल्लाह की तरफ से ख़ास इनायत है जो होती है किसी भी शख्स के लिए। असल में मैंने एक मिली नगमा लिखा था, हिम्मत ना हारना। 2010 की बात है ये। तो एक निजी टीवी चैनल पे प्रोग्राम चला 14 अगस्त के हवाले से कि नए जो सॉन्ग हैं वो हमें अपलोड कर दें। तो मैंने वो अपलोड कर दिया था, मैं भूल चुका था उसको, लेकिन वहाँ से कॉल आ गई मेरे पास। और वो उसमें पाकिस्तान से 30 कैंडिडेट्स रिलीज है उनका पार्टिसिपेंट, तो उसमें 10 जो लोग उसमें आए तो टॉप 10 में मेरा सॉन्ग शामिल हुआ था, हिम्मत का। माशाल्लाह। वो 14 अगस्त को ऑन एयर भी गया था 2010 में, कई चैनल पे चला भी हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा, मुल्क के लिए लिखना तो बहुत अच्छी बात है कि फिर मैंने लिखना मुतवातर लिखना शुरू कर दिए।
اچھا ابھی تو بھی یہ لکھتا ہوں خاص کچھ مطلب کہتے ہیں نا کہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو رائٹرز ہوتے ہیں، ان کو یہاں تو ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پر تو جب ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں کا موسم ہے، یہاں کی وادیاں ہیں، یہاں کے پیارے لوگ ہیں. جی تو آپ کو کیا چیز زیادہ انسپائر کرتی ہے جب آپ لکھتے ہیں اس ملک کی محبت میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میرا باہر جانا ہوا کئی جگہ پہ، تو میں وہاں باہر گیا اور واپس آیا تو مجھے اپنا ملک سب سے اچھا لگتا ہے. بہت یاد آیا بہت یاد وہاں. آتا ہے جب لینڈ کرتا ہے جہاز کیا کراچی یاد ایئرپورٹ پہ. کرتے تھے، کیا مس کرتے تھے سب سے زیادہ؟ آزادی. 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 وہاں باہر آزادی نہیں آپ کو، یہاں ہم آزاد ہیں الحمدللہ. ہمارا سسٹم ہے تھوڑا سیٹ ہو جائے گا آگے جا کے، انشاءاللہ. پر امید ہے سب سے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو وہ میں چیزیں سب اپنی سانگس کے اندر میں اپنے، آپ دیکھیں گے لیرکس میرے بے مقصد نہیں ہے، بالکل اسٹیٹ میں نے اس میں پوئٹری کی ہے. میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن ایک آمدی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ایک تحفہ ہے سمجھ لیں میرے لیے. تو اس طرح سے یہ بناتا چلا گیا. غلام عباس صاحب جو ذکر کیا آپ نے، جی تو بہت بڑا نام ہے میرے لیے، تو میں تو بہت چھوٹا ہوں ان بالکل سے، ایسا ہی ہے. لیکن بہت بہت خوبصورت انسان. انہوں نے جب میرے سنا یہ نغمے، آرٹس کونسل میں بیٹھے تھے ایک جگہ، تو کیا میں کروں گا آپ کے لیے، 2 نغمے انہوں نے میرے ساتھ کیے، ماشاء تو اللہ. انشاءاللہ وہ چلیں گے. اچھا آپ نے ماشاء اللہ سے 13 سے 14 جی جو جی ہے نغمے لکھے ہیں، تو ان میں سے ہر آپ کے لیے تو آپ کی ہر تحریر بہت خوبصورت ہے. جی جی بالکل. لیکن جب آپ سے یہ کہا جائے کہ جی آپ کو کوئی 2 اشعار آپ کی ان تمام تحریروں میں سے چننے ہیں اور اس وطن کے نام کرنے ہیں، تو وہ کون سے 2 شعر آپ چنیں گے؟ میرا جو ایک سانگ تھا، اے پاک زمیں اے پاک وطن، ہم پر ہے قرض تمہارا، واہ تجھ سے ہے پہچان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. بے شک. یہ اصل مقصد اس کا، اس وطن کی وجہ سے ہم بے پہچانے جاتے ہیں. وطن پہلے، اس کے بعد پھر ساری چیزیں بعد میں. تجھ سے ہے پہچان ہماری، تجھ سے نام ہے ہمارا. نام ہمارا. ایسا ہی ہے. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی جائے اور جا کر جموں کشمیر میں جو اس وقت وہاں پر لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا وہاں پہ کرفیو نافذ ہے، لوگ اذیت میں ہیں، کسی طرح کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے. آج ہم جب 2021 کی بات کرتے ہیں تو شکر کریں اس آزادی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا کردار اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے مل کر ادا کرنا ہے، اور یہی آج کا پیغام بھی ہے ہماری طرف سے. ابھی آگے جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے، جس طرح سے آپ نغمے لکھ رہے ہیں، تو ہمارے انیس بھی آپ کے لیے کوئی نغمہ کریں گے؟ کیوں انیس؟ جی اگر مجھے تو خوشی ہوگی اگر یہ کریں گے نہیں صاحب. ہاں کیونکہ انیس بلکہ اس پروگرام کی غلام علی غلام صاحب، عباس صاحب جو ہے ہمارے استادوں میں سے ہیں اور مجھے بہت پسند ہے، جی تو ان کے لیے لکھا ہے، تو پھر میں چاہوں گا کہ اگر آپ میرے لیے کچھ لکھیں. ضرور انشاءاللہ. بلکہ میں تو آپ کی اس تبسط سے سب کو میسج دے رہا ہوں کہ ملی نغموں کے حوالے سے کوئی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو، جی کوئی فائنینشلی کمزور ہو، کچھ وہ سنگر سب حضرات آئیں. ہمارا پروڈکشن ہاؤس ہے، میرا بیٹا حمزہ ان کو چلاتے ہیں ساری چیزیں. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ پہلے تو ہم بات کریں خان صاحب کی بات کریں یا میڈم نور جہاں کی بات کریں، بے شمار انہوں نے اس وطن کی محبت میں گیت گائے، ان جوانوں کے لیے جو سرحدوں پر موجود ہیں، جو ان کے خون کو گرما دیتے ہیں جب وہ نغمے سنے جاتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے، شکر ہے الحمدللہ کہ آج کل بھی جو سنگر ہے یا جو آج کے بھی لکھنے والے ہیں، وہ ان کا تمام تر آرکائیو ایک طرف، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے گیتوں میں یا کوئی ایک ایسا گیت ضرور پیش کرتے ہیں جس میں وطن کی محبت ہو، ہے نا. تو ہاں مائک میں بولو. اب بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہمارے جو سنگرز آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کا کام لے کر آ رہے ہیں جس طرح میڈم نورجہاں، جی استاد مہدی حسن خان خیر صاحب، ان کا استاد مقابلہ نصرت تو فتح علی کوئی خان نہیں صاحب کر سکتا، لیکن اپنے انداز میں اپنے وہ بھی انداز میں منفرد ہیں. وہ اسی طرح کو لے کر چل رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کا کوئی بھی جس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں ملی نغمے تو بہت اچھے آ رہے ہیں اب تو جیسا استادوں نے گایا ہے، جیسا میڈم نے گایا ہے ویسا تو نہیں، ایسا لیکن ہی ہے، بہترین آ رہے ہیں ابھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور وطن سے محبت، حب الوطنی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ہمیں اس پر پورا اترنا ہے، اور الحمدللہ اترتے آئے ہیں. ایک مجھے بریک لینا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں حبیب اللہ خان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ اور نغمے بھی ان سے سنیں گے. آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں.
तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और स्पेशल प्रोग्राम जी उठा पाकिस्तान पर आप GTV नेटवर्क पर देख रहे हैं और खुसूसी ट्रांसमिशन सजाई गई है आज ख़ास तौर पर इस जश्न को, इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये मुल्क कायम रहे, ये मोहब्बतें जो हम लोगों में हैं, गो के हर जगह घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो अपनायत है, ये जो उनसियत है और अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, अल्लाह करे कि ये बस वक्त के साथ साथ बढ़ता रहे। और मैं इज्तिमाई तौर पर और हम सब मिलकर भी जो है वो, मैं इनफरादी तौर पर और हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर भी जो है वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। मेरे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने माइग्रेट किया, ये पैदा जो है वो दूसरी सरज़मीन पर हुए और उसके बाद ये इस अर्ज़ वतन पर पहुँचे और फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो मराहिल से गुज़रते हुए अपने मुल्क के नौजवानों के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की सियासत के लिए बेशुमार ख़िदमात जो हैं वो सरअंजाम दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं और माशाल्लाह से हमेशा हक़ और सच की बात करते हैं, महफूज़ यार ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी और तमाम सामाईन को, नाजरीन को जश्न आज़ादी दिल की गहराइयों से मुबारक हो। अच्छा, हमेशा मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ महफूज़ यार ख़ान साहब, जब भी आते हैं तो बैच तो लगा हुआ होता है। आज तो माशाल्लाह से जो है वो, आप मुझे अपने हैंड कप्स की तरह ये दिखाइए कि नहीं, ये देखें आप कप्स पे भी जो है ना ये फ्लैग बना हुआ है, ये ख़ास मोहब्बत की जो है ना वो अलामत है। अच्छा, मोहब्बत ना नापी जा सकती है ना तोली जा सकती है, और ईमान का तकाजा भी है कि आप अपने वतन से मोहब्बत करें। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इस वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं तो आप इसके लिए क्या जुमला कहना चाहेंगे? देखिए, जब वतन से मोहब्बत की बात आती है तो आखिरी सांस और खून का आखिरी कतरा पाकिस्तान के लिए। सुभान अल्लाह, मतलब आपने खूबसूरत जुमला अदा कर दिया कि आखिरी सांस और मेरे जिस्म का आखिरी खून का कतरा मेरे वतन के लिए है। और सबसे ज़्यादा इंसान को प्यारी उसकी जान ही होती है, सो जब वही कुर्बान कर दी तो फिर और क्या बचा। अच्छा, मैं भी जब सर आए थे तो मेरी बात भी हो रही थी, तो आप जो है वो पाकिस्तान से 2 साल छोटे हैं। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आप कब पैदा हुए? 1950 में, 19 जनवरी 1950। राइट, आप 50 में पैदा हुए, तो पाकिस्तान के तीसरे बनने के तीसरे साल में आप पैदा हुए। और 47 में मेरे बड़े भाई का पैदाइश हुई थी जो इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत वो पाकिस्तान के क़याम के साथ। और उसी एतबार से फिर 52 में हिजरत की, हमारे घर वालों ने पाकिस्तान को ऑप्ट किया। माशाल्लाह। तो आप 52 जब आप 2 साल के थे तो उस वक्त फिर आप पाकिस्तान आए। खोखरा पार के रास्ते से आए थे। मुझे याद है वो जहाँ कैंपों में हम रह रहे थे जी, तो मैं अक्सर कोई बाल्टी या डब्बा लेके वहाँ पानी लेने जाता था, और टायरों के बड़े बड़े ड्रम बने हुए थे, उसमें पानी होता था, और वहाँ से हम पानी लाते थे। अपने जो भी वालदा और वालिद और जो और लोग यहाँ पे थे, बल्कि हमारे जो ददियाल, पहले जो कुछ लोग वहाँ कैंट में चले गए जो पहले आए थे, कुछ लाहौर में रह गए, कुछ, क्योंकि हम खोखरा पार के रास्ते आए थे। अच्छा, तो हम कराची आ गए। अच्छा, ये मैंने जब पिछले साल प्रोग्राम किया था 14 अगस्त का, तो बड़ा ख़ास प्रोग्राम था और मेरे साथ कुछ ऐसे ख़ास मेहमान मौजूद थे जिन्होंने हमें कहानी सुनाई थी कि मैंने पाकिस्तान बनते देखा है। वो मेरे शो की थीम थी और उसी हवाले से वो माशाल्लाह से 105 इयर्स ओल्ड साहब थे, एक ख़ातून थी मेरे साथ, और उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि हम किस तरह अपनों को छोड़ आए। उन्होंने लाशें देखे, उन्होंने खून देखा। वो कहते हैं हम वहाँ रहते थे तो हम रईस थे, हम यहाँ आ गए तो हमने मतलब ज़मीन खोद के पानी निकाला, इस तरह
वहाँ की स्ट्रगल थी। और आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान को बनते फलते फूलते देखा है। और क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को आज़ाद कराना एक तहरीक नहीं थी, इसके बाद इसको लेकर चलना और हर मरहले को सजाना और उस लोगों को जो है रोज़गार देना, उनको उस मराहिल से गुजारना, ये सब महफूज यार खान साहब ने देखा है। तो अभी आप उसकी चीज़ें पर सर क्या कुछ छोड़ के आए वहाँ पर, अम्मा अब्बा बताते होंगे ये सब? वो तो जागीरें थी, हाँ, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, उन जागीरों का, उन इम्तियाज़ात का हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जब पाकिस्तान हिजरत कर कर आए हैं तो जैकब लाइंस में हमारे एक मामू रहते थे और एक ताया रहते थे मार्टिन क्वार्टर्स में, जो पटेल पाड़ा कहलाता है। अच्छा, ये जो ओल्ड सिटी है जी हाँ। कराची का। तो यहाँ पर हम अपने ताया के घर पे आके रुके। जी। उनका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया, वो आर्मी अकाउंट्स में थे। तो वो आए और उन्होंने हमारा सामान हमें कहा कि आप ये क्वार्टर खाली कर दें। मुझे आज भी याद है, उसका नंबर है 402। अच्छा, ओके। पटेल पाड़ा में। उस वक्त ये तिनहट्टी का पुल नहीं बना था। जी। तो हमारे वालिद साहब ने जाके एक जगह तलाश की, वो एक कमरा था एक भिश्ती के घर में बना हुआ। उसका आधा कमरे में तो टंकी थी, वो पीछे से पानी जमा करके फिर मशक से बेचता था। अच्छा। ये जो साबरी साहब जो हैं वो उसी गली में आगे रहते थे। ओके। और अमजद, बल्कि मेरे जो वालिद साहब थे वो शायर थे और उनको हिंदुस्तान में शायर मुसव्विर गम का खिताब मिला था, राइट। हज़रत महशर बरेलवी। माशाल्लाह। पाकिस्तान में उनको जब अपने शायर अहले सुन्नत के एतबार से लोग पहचानते हैं। नातिया कलाम उनका ख़ासा कव्वालों ने भी गाया, और जो बड़े बड़े हमारे हाशमी साहब वगैरह नातख्वां हैं उन्होंने भी। सही। सो आज आज़ादी का दिन है, जश्न भी मनाना है, लेकिन जश्न के साथ वो कमज़ोरियाँ जो हमारी कौम में आ गई हैं इस सूरत में कि हमने कुछ जो है वो चालाकियाँ करना शुरू कर दी हैं, उनको भी ज़रूर पॉइंट आउट करना है। सो हमारे आज के पहले डिबेटर बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं माशाल्लाह, और आपने इनको मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी डिबेट करते हुए सुना है। अपने स्कूल्स में भी जो है माशाल्लाह से जो है वो इन्होंने बेहतरीन स्पीचेस की हैं। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ओकाशा बिलाल। मौजू है हम हैं निगहबाने पाकिस्तान। जी। सदर आली वकार, ये वतन अज़ीज़ लाखों शहदा की अमानत है। ये गुलशन है जिसकी आबियारी के लिए लाखों लोगों ने अपना लहू बहाया है। ये जद्दोजहद और कुर्बानियों की अलामत है। ये अमन व सलामती का पैकर है। ये मुमलिकत खुदादाद अल्लाह का इनाम मेरा प्यारा पाकिस्तान है। जनाब सदर, इस वतन पर तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा इस वतन के हर नौजवान की रग में खून बनकर दौड़ा है। एक तरफ तो पाकिस्तान के दलेर और बहादुर सिपाही अपनी जानों की परवाह किए बगैर सरहदों पर खड़े नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के काबिल और ज़हीन सितारे टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस अज़्म के साथ इकबाल के ख्वाब की ताबीर करते नजर आते हैं कि हमारी आँख में जो ख्वाब हैं वो सब वतन के हैं। यहाँ जो गौहरे नायाब हैं वो सब वतन के हैं। वतन की आन पे कुर्बान करते हैं दिलो जां भी। हमारे पास जो असबाब हैं वो सब वतन के हैं। सदर आली वकार, जब अभिनंदन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल होता है तो हसन सिद्दीकी जैसे शाहीन फजा में परवास करके दुश्मन के जहाज के हवा में परखच्चे उड़ा के रख देते हैं और ये बताते हैं कि हम हैं निगहबाने पाकिस्तान। फिर जब एपीएस के बच्चों पर हमला किया जाता है तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि हाँ, हम हैं निगहबाने पाकिस्तान। फिर जब भारत एटमी धमाके करके पाकिस्तान को आंखें दिखाता है तो जवाब में पाकिस्तानी साइंसदान चावी के पहाड़ों में एटमी धमाके करके दुश्मन को एक पैगाम देते हैं कि हाँ, हम हैं निगहबाने पाकिस्तान। फिर जब पाकिस्तानी हॉकी स्टार मोहम्मद
बशीर भारत के खिलाफ गोल करके जीत का सेहरा अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करता है तो खेलों के मैदानों से ये आवाज़ गूंजती है कि हाँ, हम हैं निगहबान पाकिस्तान। पिक्चर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अरफा करीम, हमजा शहजाद जैसे बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और फतह का निशान बना के ये पैगाम देते हैं कि हाँ, हम हैं निगहबान पाकिस्तान। जनाब सदर, मैं पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बात कहना चाहता हूँ कि अब हम बच्चे आगे आएंगे, मुल्क को इंशाल्लाह। चमकाएंगे, जगह जगह अमन सलामती के फूल खिलाएंगे, एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम हैं निगहबान पाकिस्तान। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाह, वेरी नाइस उकाशा, माशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई इस उम्र में मुकर्ररी के जो जौहर हैं जी, तो मुझे जौहर हुसैन याद आ गए, वाह, दोस्त मोहम्मद फैज़ी याद आ गए, माशाल्लाह। ज़हूर हसन भोपाली याद आ गए। और मैं ख़ुद भी डिबेटिंग करता रहा हूँ, लिहाजा अल्लाह ताला इनको डिबेट एक्सटेम्पोर बोलने की मज़ीद सलाहियत दे। आमीन, ये पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। ज़बरदस्त। एंड उकाशा जो है वो यूट्यूबर भी हैं, किस नाम से है आपका चैनल? मेरा चैनल है सैयद उकाशा बयाल के नाम से, मैं उस पर इंटरव्यूज़ भी करता हूँ और व्लॉगिंग भी ठीक करता है, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको आज ही सब्सक्राइब कर लूँगी, ठीक है? राइट जनाब। सो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जश्न ऐसे ही जारी रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाजरीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और GTV नेटवर्क की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह करे कि हम अपना किरदार इस मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो अदा कर सकें। और जब हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की खुशहाली की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो एक थॉट जहन में चमकती है वो ये कि ना हुकूमत मजबूत होती है, चीज़ें करती है तो अवाम मजबूत होती है, असबाब बनते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, पहले आने वाली हुकूमतों पे भी था, अब जो है उनके लिए भी हमें पॉजिटिव रहना है। और ये हमारा दीन भी कहता है कि कभी ना उम्मीद ना हो, तो हम भी ना उम्मीद नहीं हैं, उम्मीद रखनी है। सच्चे पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क के लिए हमेशा सच्चा ही सोचते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत से इनका ताल्लुक़ है, मीर समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी, आपके पूरे चैनल को और तमाम पाकिस्तानियों को जो यहाँ हैं और बैरून मुल्क भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा, सो ये एक सवाल डेफिनेटली जब आप गवर्नमेंट में हैं तो ये सवाल बड़ा बनता है कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो इस वक्त आप लोगों के हाथों में है, क्योंकि आप लोग वफाक में बैठे हैं, माशाल्लाह से सारी चीज़ें देख रहे हैं। सो क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान के लिए? एंड जितना एक वोट बैंक आप लोगों को मिला वो भी एक बहुत बड़ा चेंज था जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो रिवॉल्व किया अवाम ने। सो अब आप लोग क्या प्लान करें पाकिस्तान के लिए फर्दर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, जैसे आप जानती हैं कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने और जिस हाल में ये मुल्क उनको मिला, यहाँ का कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसका दिवालिया नहीं निकला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वैसे दिवालिया ही चल रहा है, कुछ नहीं, खास हाल ऐसा बना नहीं नहीं है। है। देखें, आज आप हमारी GDP देखें, बहुत बेहतर है। आज आप हमारी एक्सपोर्ट्स देखें, रिकॉर्ड हाई है। कल ही की खबर है कि टोयोटा ने अपनी हाई सेल्स रिकॉर्ड शो की है, सुजुकी ने अपनी रिकॉर्ड हाई सेल्स शो की है, लकी सीमेंट ने अपने प्रॉफिट जो हैं उनके रिकॉर्ड हाई हैं। जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका ऐसा एतमाद है इस हुकूमत पे कि रिकॉर्ड हाई फॉरेन रिजर्व रेमिटेंस इस मुल्क में आपके आ रही हैं। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, चीज़ें देख लें, बहुत बेहतरी की तरफ अच्छा, जा रही है। आज मैं ये चाह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करते रहते हैं। अब मैं वो चीज़ें जो पाकिस्तान में हमें मिली और ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिस तरह से हम ज़राअत में
बड़े रिच हैं। फिर हम अगर अपने पाकिस्तान की वादियों का जिक्र करें, टूरिज़्म के हवाले से जो है ना, वो मैं क्या हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो अपने मुल्क का चप्पा चप्पा देखे, घूमे, नॉर्दर्न एरियाज़ क्या, बलूचिस्तान क्या, सिंध क्या, पंजाब क्या। लेकिन बहुत सारी चीज़ें टूरिज़्म में ऐसी हैं, जब हम आज पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक पाकिस्तानी को कम से कम पाकिस्तान के हर हिस्से के बारे में तो पता होना चाहिए। अलग अलग रंग हैं, खाने हैं, मिजाज हैं। सो उसके लिए टूरिज़्म के लिए क्या काम हो रहा है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने बड़ा स्ट्रेस किया कि टूरिज़्म पे फोकस किया जाए। और आपने देखा इस साल बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम कराची में बैठे हैं, जो यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज़ में गए। आपने बहुत लोगों को देखा गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, स्वात जा रहे हैं, इन सब जगहों पे विज़िट किया। वरना ये तो सब लोग वो थे जो बैरून मुल्क जाते थे। ये खान साहब ने इतना इंकरेज किया और ऐसी खूबसूरत जगहें दिखाई कि लोगों ने इस तरफ रुख अपना रखा। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो खान साहब मुस्लिम उम्मा के सफ़ीर बने, जिस तरह उन्होंने कश्मीर की जंग लड़ी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी, आप बताएं आज तक ऐसा कोई वज़ीर आज़म आया है जो अमेरिका को बोल सके एब्सोल्युटली नॉट। ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने जो हमारे पाकिस्तानियों की जो मयार था, जो इज़्ज़त थी, उसको वापस अपनी जगह पे लेके आए। आज जो पाकिस्तानियों का इंप्रेशन पूरी दुनिया में ख़राब हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमानदार, एक पेट्रियट पाकिस्तानी हमारा वज़ीर आज़म है और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखें उन्होंने अपनी कोई फैक्ट्रीज तो बनाई नहीं है, ना आपने कोई बैरून मुल्क जायदाद बना रहे हैं। हमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी के भी इस मुल्क से मोहब्बत पर तो हम शक कर ही नहीं सकते। अब मैं अपने मुल्क के खानों की बात करूं, मैं अपने मुल्क के लोगों के खूबसूरत अंदाज़ की बात करूं, उनके लबो लहजे की बात करूं। अब कभी सफ़र किया, क्योंकि मैं कराची में पैदा हुई हूँ, समंदर के इस किनारे रहती हूँ, और मैं नॉर्दर्न एरियाज़ गई, शोगरान गई, उससे ऊपर ग्लेशियर गई, तो सोचें ज़मीन के हिस्से से 10,000 फुट की बुलंदी पर मैं थी। और मैं उस वक्त सोच रही थी, वाओ मैं यहाँ तक आ गई हूँ। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं जा सकते या चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, चाहे वो टूरिज़्म के हवाले से हो, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो। आप थोड़ी हिम्मत करें, पाकिस्तान का टूर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड यहाँ डिस्कशन भी चल रही है और अभी हमने एक स्पीच भी सुनी। सो आपको एक और बच्चे से मिलवाते हैं, एक बड़ी प्यारी सी हमारी बच्ची है, उससे मिलवाते हैं। एंड बहुत अच्छा माशाल्लाह से इनका अंदाज़ है और बड़ी अच्छी स्पीच करती हैं। आज ये जश्न आज़ादी पर क्या ख़यालात रखती हैं उसका इजहार करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अंशरा अली। आ जाइए अंशरा, और इनका मौजू है वतन की मिट्टी हमारा आखिरी हवाला है। ये वतन की मिट्टी हमारा आखिरी हवाला है अली वक़ार। लफ्ज़ आखिरी के मायने हैं इख्तिताम, जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता, जिसके बाद हर ख्वाहिश, हर जुस्तजू, हर आरज़ू ख़त्म हो जाती है और बाकी रह जाता है तो उसका वजूद। और जो हर ख्वाहिश, जुस्तजू और आरज़ू से बढ़कर हो वो इश्क बन जाता है अली वक़ार। और मेरा इश्क, मेरा अर्ज़ वतन पाकिस्तान है, मेरा वजूद, मेरा हवाला इस वतन की मिट्टी से जुड़ा है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि इस वतन में रखा ही क्या है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अभी आपने इस वतन में देखा ही क्या है। पाकिस्तान वो है कि जब शहीद का दस्ते खाकी कौमी परचम पे लिपटा उनके घर पहुंचाया जाता है तो उनके वालिदैन मातम करने के बजाय उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं। कई शहीदों ने अपने लहू से इस वतन की मिट्टी को जरखेज किया, तो अली वक़ार यहाँ कहना पड़ता है, लहू बरसा बहे आंसू, लुटे हमदम कटे रिश्ते, लुटे हमदम कटे रिश्ते। जहाँ छीपो और जेडीसी जैसे इदारे बिना रंगो नस्ल मजहब की तफरीक के बगैर खिदमत खल्क करते हैं, जहाँ एक तरफ मरियम मुख्तार और दूसरी तरफ हसन सिद्दीकी जैसे जांबाज सिपाही हैं, जहाँ शाहिदा आफरीदी, सोहेल अब्बास और मोहम्मद अली सदपारा हैं, तो अली वक़ार यहाँ कहना पड़ता है, ये वतन की मिट्टी हमारा आखिरी हवाला है। कभी ऐसा भी होता है कि हिम्मत टूटने लगती है, मंजिल धुंधली नज़र आती है, मगर दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जब कभी हिम्मत टूटे तो देखना किस तरह लोग अपने घरों से निकल के बिना जान पहचान के आपको रोज़े इफ्तार करवाते हैं। जब कभी हिम्मत टूटे तो सरहदों पे खड़े उन नौजवानों को देखना जिन्होंने अपनी जानों और जवानों को इस वतन के लिए कुर्बान कर दिया, तो अली वक़ार यहाँ कहना पड़ता है, ये वतन की मिट्टी हमारा आखिरी हवाला है। वाह, क्या माशाल्लाह, बेहतरीन।
ये वतन की मिट्टी हमारा आखिरी हवाला है, बिल्कुल आखिरी सांस हो या खून का आखिरी कतरा हो, जिस तरह भी सर कह रहे थे, इस वतन के लिए है। लेकिन आज का नौजवान जो है वो क्या सोचता है, आज के बच्चे क्या सोचते हैं, जिन्हें हम अपना फ्यूचर कहते हैं। अंशरा माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? समीर, आप क्या कहेंगे अंशरा के लिए? देखिए जी, ये तो फ्यूचर है हमारे मुल्क का। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जनरेशन और मुझसे पहले वाली जनरेशन शायद वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान डिज़र्व करता था होना, उसमें शायद फेल हो गए। लेकिन ये जो जनरेशन है, इसमें बड़ी उम्मीद है हमें, ये Right. इंशाल्लाह पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पाकिस्तान डिज़र्व करता है। डेफिनेटली, माशाल्लाह, very बहुत खूब, थैंक यू अंशरा, बहुत शुक्रिया। आप दोनों से मेरा सवाल है और मैं आप दोनों से चाहूँगी कि आप इसके अपने हवाले से इस चीज़ को डिस्क्राइब करें कि अभी जिस तरह ये स्पीच भी कर रही थी, इसने कहा कि कहीं ना कहीं जब जॉब्स नहीं मिलती, जब घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते, यकीनन मोहब्बत बिल्कुल कम नहीं है। हर शख्स इस मुल्क पर मर मिटने को तैयार हैं। वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ईदें नहीं, शबरातें नहीं देखी अपने बच्चों के साथ, उनको बॉर्डर्स पर भेज दिया और अब वो जब परचम में लिपटे हुए आए तो कहा अब मेरा दूसरा बेटा भी ले जाओ। ऐसी माएँ इस धरती ने पैदा की हैं। वहीं पर वो भी घर हैं जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही लोगों को। तो आप जब, क्योंकि कहते हैं कि भूख एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान से कुछ भी करवा लेती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, किस तरह से रोज़गार जो है उनको मैसर आ सकेगा? देखिए, रोज़गार और मौक़े मुल्क में कम ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान में इतनी ज़रख़ ज़मीन है कि यहाँ पर वो एडजस्ट हो जाता है। हमने तो बहुत ही स्क्रैच से अपने आप को शुरू किया जी, और अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो वालदा साहिबा थी, जब मुझे पहली दफ़ा सज़ा हुई मार्शल कोर्ट से रिपैट्रिएशन पे ओके। 1972 में, तो उस जेल वक्त चले गए थे आप? मैं तो 24 दफ़ा जेल गया हूँ। कितनी दफ़ा? 24 दफ़ा, 24 24 टाइम्स। दफ़ा जेल गए हैं आप? मैंने अपना BA, LLB, MA, मेरे LLM अम्मा सब, अब्बा तो मुझे घर से ही निकाल दे। ये चारों डिग्रियां यूनिवर्सिटी की मैंने जेल में रह के हासिल की हैं। आपने जेल में डिग्रीज ली? जा, मेरी वालदा, मैंने ऐसा कोई शख्स, किसी से आप मिले कभी किसी ऐसे शख्स से एक आध जिसने डिग्री तो बहुत सारे लोगों ने, शेख रशीद ने भी ले ली और बहुत सारे उनके पास लोग। तो बहुत डिग्रीज हैं, वो तो कमाल आदमी है। लेकिन आपने जब मुझे सज़ा हुई है मार्शल कोर्ट से, तो हुर्रियत अखबार के कॉरस्पॉन्डेंट ने मेरी वालदा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि रिपैट्रिएशन जो ईस्ट पाकिस्तान में महसूरीन बांग्लादेश और फ़ौज के जो जवान थे 1 लाख, उनके लिए हम तहरीक चला रहे थे। तो मेरी वालदा ने कहा मेरे 2 बेटे और हैं, अगर उनको भी मैं जेल भेज देती हूँ, रिपैट्रिएशन हो जाए। ये सही, 1972, जज्बा था। ये मेरी वालदा का जज्बा था। और वो एक ही बात कहती थी, मुझे डिग्री चाहिए, तो जेल पर रहे या घर पर रहे। मैंने भी डिग्रियों के अंबार लगा दिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। एंड समीर, मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप भी हमारी यूथ के हवाले से ज़रूर कुछ कहें, क्योंकि वक्त भी कम है और मैसेज जाना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सना, मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखें, ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी मुश्किलात से मिला है। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। आएँ मिलजुल कर कुछ ऐसा काम करते हैं कि इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ये मुल्क जो है, सब कुछ इसने, हमारी पहचान ये मुल्क है। बेशक। और आज हमारे अफवाज को भी देखें आप, वो वहाँ बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं ताकि हम यहाँ सुकून से रह सकें, हमारे बच्चे सुकून से सो सकें। तो आए मिलजुल के कुछ ऐसा काम करते हैं जो इस मुल्क का नाम रोशन। बेशक ऐसा ही है। हर दिल धड़कता है इस वतन के लिए और हम सब अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मुल्क हमेशा कायम रहे, ता क़यामत हम रहें ना रहें, ये निज़ाम और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों का शुक्रिया जो आए, जिन्होंने स्पीच की और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम का हिस्सा बने। एंड जाते जाते इस मुल्क के लिए एक खूबसूरत सा नगमा जो मेरे साथ बहुत प्यारे सिंगर अनीस अब्बास मौजूद हैं वो पेश करेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बस जो भी हो सके अपना किरदार इस मुल्क की तरक्की में ज़रूर अदा कीजिएगा। जाते जाते एक आवाज़ होगी और एक ही नारा होगा और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद।